गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। देखिए आज हम एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, और दुनिया में अगर कोई सबसे सरल चीज है तो वो यही है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 7। सर इसका कुछ अलग नाम, बिल्कुल सर बिल्कुल इसका अलग नाम दूंगा मैं, स्पेशल यूज ऑफ लेट। मतलब सर स्पेशल यूज ऑफ लेट, इसको आप यूज ऑफ लेट मत समझ लेना इंपेरेटिव वाला, ये स्पेशल यूज ऑफ लेट है। देखिए लेट का अगर लिटरली अगर हम बात करें, अगर हम लेट की लिटरली बात करें तो लेट का मतलब होता है टू अलाउ, या हम कहें टू परमिट, मतलब आज्ञा देना। और आज्ञा देना इतना उचित वर्ड नहीं होगा, इसका मतलब होगा अनुमति देना। और एक और बात आपको बता देता हूं, लेट की फर्स्ट फॉर्म लेट होती है, और इसकी सेकंड फॉर्म भी लेट होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, और फोर्थ फॉर्म आप जानते हो लेटिंग, और इसकी फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में एस एस लग जाता है, तो ये इसकी फॉर्म होती हैं। इस लेट का जो लिटरली मीनिंग होता है, ये होता है दोस्तों किसी को किसी काम को करने की अनुमति देना। बात समझ में आया? ये इट इज नो नेसेसरी कि ये इंडेफिनिट में ही आएगा सर, नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस में भी आएगा, लेकिन डिटेल में मैं यहां पढ़ाऊंगा। कॉन्टिन्यूअस में आपको समझना पड़ेगा, बस वहां आपको थोड़ी सी मैं बातें बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देखी है तो वो उस वीडियो को आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लेट का मतलब होता है अलाउ, मतलब किसी को अलाउ करना, मतलब परमिट, परमिशन देना, कहें तो अनुमति देना, कहें तो अनुमति देना। सर इसकी पहचान, अब देखो इसकी पहचान मैं यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग बता रहा हूं, इसकी पहचान में प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग बता रहा हूं। ये लेट का यूज हम कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं सर, परफेक्ट में कर सकते हैं, हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं। बात समझ में आया? और जब मैं आपको इंपेरेटिव पढ़ाऊंगा तब वहां भी आपको बताऊंगा कि लेट होता क्या है। बस आप लोगों को करना क्या है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है। तो ठीक है सर, इसकी आइडेंटिफिकेशन पहचान वगैरह लिखाइएगा। देखो पहचान की अगर मैं बात करूं, इसकी वाक्य के अंत में देता है, देती है, देते हैं आदि शब्द लगे रहते हैं। और जो खास बात है ये है, और देखो इसको मैं दूसरे प्रकार के मार्कर से लिख रहा हूं, रेड से लिख रहा हूं। रेड मतलब अपने खून से लिख रहा हूं, मतलब खून से नहीं यार, आप भी जानते हो, मतलब समथिंग इज इंपोर्टेंट, समथिंग इज महत्वपूर्ण, कुछ इंपोर्टेंट है। और सब्जेक्ट किसी को कोई कार्य करने की अनुमति देता है या नहीं देता है। मतलब सर सब्जेक्ट किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ कर भी सकता है और अलाउ नहीं भी कर सकता है। तो अनुमति देता है अथवा नहीं देता है। सर यहां पर नहीं देता मतलब क्या है? अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नहीं अलाउ करेगा, आप समझ लेंगे अभी एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है। तो इसका सर रूल देखिए, रूल लिखते हैं इसका। अफर्मेटिव सब्जेक्ट लेट एस प्लस एलो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एलो में पूरा ही नाम लिख देता हूं, मतलब लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, प्लस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इसी को मैं एलो कह रहा था शॉर्ट में, लेकिन मैंने आपके लिए पूरा ही नाम इसका यहां लिख दिया। देखना भाई, दिख रहा है ना तुषार? यार बोला करो, ऐसा थोड़ी नहीं है कि वीडियो बना रहे हैं तो बोलेंगे नहीं आ रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं होता भाई। जो है वो चीज़ों को बोलना चाहिए, लेकिन उधम नहीं मचाना है ना फिर। अब उधम तो मचेगा ही नहीं जब तक हमारे पास राहुल नहीं है। हाँ, डू नॉट अपॉन नेवर हो गया ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप यहां भी लगा लेते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए सर डू अपॉन डज, नॉट अपॉन नेवर, अगर होगा तो, और प्लस लेट और लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। आपको कुछ ध्यान आ रहा है? मैंने आपसे कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट नंबर 1 सब्जेक्ट, देखो जरा ध्यान से देखना, मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर लेता हूं यहां। अफर्मेटिव रूल देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव करने के लिए हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट और डू अपॉन डज। डू अपॉन डज क्यों लगता है, कैसे लगता है? वीडियो इंडेफिनिट नंबर 1 के पार्ट 10 इसीलिए हुए थे, मैंने हर चीज़ बता रखी है वहाँ। डू नॉट डज नॉट लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर यहाँ पर नेवर लगेगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ सकती है, मतलब सब्जेक्ट एक वचन होने पर। और अगर सर इंट्रोगेटिव होगा तो आपको पता ही है कि चाहे तो फिर नॉट आए या नेवर आए, कुछ भी आए, सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। देखिए जरा, अब मुझे आप बताना कि ये अब जितना आप कह रहे होंगे कुछ लोग, तो सर इंडेफिनिट नंबर इतना तो किताब में नहीं दे रखा है। कुछ नहीं है, ये हमने भी कुछ नहीं बनाया, ये हमारे गुरुजी ने पढ़ाया, एसपी उपाध्याय जी, जो कि अग्रसेन इंटर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में नंबर 1 पर है। मैं नंबर 1 पर नंबर 2 पर किसी को नहीं रख रहा, सभी विद्यालय अच्छे हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट अग्रसेन इंटर कॉलेज जिसमें मेरी पढ़ाई हुई, जिसमें एसपी उपाध्याय सर लेक्चरर थे हमारे, उन्होंने हमें सिखाई ये नियम कि नंबर 2, 3, 4 और इनके पीछे का लॉजिक, बिहाइंड द लॉजिक, ये इनको क्यों हमने इंडेफिनिट इतना नाम दिया, इनको क्या नाम दे सकते हैं और क्या हो सकता है, इस सब पर भी मैं चर्चा लास्ट में करूंगा। जब 100वीं वीडियो पर यह चर्चा होगी, आपसे पूरी चर्चा होगी। और अगर किसी को कोई बात अभी भी पूछनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपकी बात का जवाब दूंगा मैं आपको। देखिए आप जरा ध्यान से देखो, सर ये दोनों में सिमिलरिटी नहीं नजर आ रही है? सर क्या, ये जो बेटा यहां पर जो वर्ब है ना, ये लेट, ये जो लेट दिख रहे हो ना आप, जहां जहां लेट दिख रहे हो मेरे भाइयों, ये मेन वर्ब है। सर ये फिर क्या है? ये तो बेयर इन्फिनिटिव है। सर बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? जिसको बोलते हैं नंगा इन्फिनिटिव। मतलब इन्फिनिटिव का एक लॉजिक होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी पढ़ाएंगे आपको। अभी एक रूल बताया था ना आपको, जिस वर्ब के अंत में ना, कॉमा, नी, कॉमा, ने आदि शब्द लगे रहते हैं, हम उस वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। या मुझे तुमसे कुछ कहना है, आई एम टू से समथिंग, तो टू से है ना वहाँ, वो क्या है? इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव 5 प्रकार का होता है, वो बात की बात है, हम बाद में करेंगे, नॉन फाइनाइट जब को पढ़ाएंगे। अभी आपको बात समझिएगा, इन्फिनिटिव की लिटरली पहचान क्या होगी? सर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो बेयर इन्फिनिटिव है। और सर इसके साथ 2 क्यों नहीं आ रहा है? तो आपको बता दूं, एक बात ध्यान रख लो, लेट के बाद कभी भी इन्फिनिटिव का 2 नहीं आता है। समझ में आया? और सर एक और बात बताओ जरा, हम एक और चीज पूछना चाह रहे थे, बता ही देते हैं, मुझे जाने दो, इसकी मीनिंग क्या बनेगी? लेट मी गो। और एक रूल पढ़ाया जाता है, बड़ा जोर जोर से पढ़ाया जाता है कि भैया लेट के बाद ना प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब भाई साहब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, अब ये हमको पता, हमने भी रट लिया। अब हम उपाध्याय जी सर के पास पहुंचे पढ़ने, हम 10th या 11th स्टैंडर्ड में होंगे, तो हमने पूछा, मैं सर एक बार बताओ ये लेट के बाद यही क्यों आता है? बोले इसमें क्या बड़ी बात है भाई। बोले मैंने कि तो मैं बताओ सर हमको। बोले देखो निहाल, इसमें ना यहाँ पर देखो ये लेट है क्या है? मैंने कहा लेट ना एक सब्जेक्ट है, हम तो कभी सब्जेक्ट मानते कभी कुछ मानते इसको। बोले सब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है। यहाँ तुम क्या करना, तुम मुझे जाने दो। कौन जाने दो? तुम। और हमने कहा था इंपेरेटिव वाक्यों का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो कि छिप जाता है। सर छिप क्यों जाता है? छिप क्यों जाता है? क्या डर लगता है उसको? नहीं डर लगता है। क्या होता है सर? अरे जब तुम मेरे सामने बैठे तो मैं तुम थोड़ी ना बोलूंगा तुषार डस्टर उठाओ, मैं ये बोलूंगा, या तुम तुषार डस्टर उठाओ, मैं ये बोलूंगा? बताइए आप मुझे, मैं क्या बोलूंगा? डस्टर उठाओ बोलूंगा, बस। क्लियर हो गया ना? तो यहां पे यू है, अब यू सब्जेक्ट है, किसको जाने दो? अच्छा सर दूसरी एंगल से भी सोच लेते हैं, किसको जाने दो? किसको जाने दो? अब हमने आपको एक बात बताई है कि यदि वर्ब में क्या कॉमा
किसको कॉमा किसके लिए लगाओगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और कौन या किसने लगाओगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। कोई भी सेंटेंस हो, नो प्रॉब्लम। क्लियर हो गया? तो सर जाने दो, क्या जाने दो? कुछ नहीं। किसको जाने दो? मुझे। अरे ऑब्जेक्ट है ना, तो भैया वर्ब के बाद, ये लेट वर्ब है, वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव कैसे आता है मेरे भाइयों? अब ये चीजें क्या है, कंपटीशन की किताबों में लिख रखी हैं कि लेट के बाद ये आएगा, वहां पर ये आएगा, स्पॉट एररिंग आती है एमटीएस वगैरह में। हम कह रहे हैं हम लाने वाले हैं वीडियो, हम आपको बताने वाले हैं, हम आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हम थोड़ा सा भी पीडीएफ तैयार कर रहे हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर, लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लेकर हम अभी बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, रूल भी बताएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे एमटीएस के लिए। तो आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप यहाँ बने रहिएगा, आपको बेसिक चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लेट के बाद प्रोनाउन का केस क्यों आएगा? अब ये पता है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई बड़ी बात बताई हमने नहीं, छोटी सी बात है, ये तो हमें सेकंड थर्ड में पढ़ा दी जाती है। सर ठीक है, अच्छा सर ये तो चलो हम मिटा दिया। सर ये क्या कह रहे हो? हमने कहा ना यहाँ पे जो मेन वर्ब है ना, वो मेन वर्ब क्या है? लेट है। सर कैसे मालूम चलता है मेन वर्ब है? जो वर्ब अपने काल जानते हो ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब कुछ तो काल के भी पता नहीं कितने प्रकार हैं, 196 पता नहीं कितने प्रकार के काल वगैरह पढ़ाते हैं लोग, आई डोंट नो अबाउट दैट। तो लेकिन ब्रह्मा जी भी आ जाए वो नहीं बदल सकते हैं, काल सिर्फ 3 होते हैं, आपको भी पता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और हर एक काल की 4 अवस्थाएं होती हैं। अब तुम कहते हैं ना 4 गुणा 12, ये जो सेंटेंस होता है 4 गुणा 12 या 12 या 12, ये 12 प्रकार के टेंस, ये 12 प्रकार के टेंस होते ही नहीं है सर जी। सर फिर अरे काल 3 हुए, ब्रह्मा जी को भी पूछ लेना फोन करके। अच्छा पूछोगे तो सर ब्रह्मा जी को है चंचल नंबर ब्रह्मा जी का चलिए, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ये सबको पता होता है, बेसिकली बातें, बस एक जोक के लिए बोल रहा था। तो आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ठीक है, अब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर 3 हो गए सर, ठीक है। अब इन चारों कालों के कार्य को करने की 4 अवस्थाएं, जैसे हमारी जिंदगी है, बचपन होता है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना है। रातों रात में कमा के क्या हो गया भाई साहब, करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए भाई साहब, यहाँ 1-1.5 महीने से वीडियो बना रहे हैं, व्यूज नहीं आके दे रहे हैं, कमेंट नहीं, लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं। वो बंदा एक दिन में ही, हम उनसे जल नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि अच्छी चीज़ के लिए ना लोग आजकल सपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए करें नहीं बस, तो 4 अवस्थाएं होती हैं। जैसे बचपन होता है, बचपन के बाद क्या आता है? किशोरावस्था आती है। किशोरावस्था बचपन के बाद, जो बाल्यकाल होता है उसके बाद किशोरावस्था आती है। फिर उसके बाद हम जवान होते हैं, फिर और जवान। अगर सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे होंगे जो दोस्त, तो वहाँ तो 1 से 2 शैशा काल, बाल्य शैशा काल, युवा, बहुत प्रकार के होते हैं, उसको काल खंड में बांटा गया है, लेकिन मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो एक क्या होता है? बचपन, किशोरावस्था, एक जवानी, और एक फिर क्या होता है? बुढ़ापा। तो 4 होते हैं। उसी प्रकार से हर एक काल की 3 अवस्थाएं होती हैं सर, 3 अवस्थाएं, वो सॉरी 4 अवस्थाएं होती हैं। क्या? इंडेफिनिट, किसी कार्य को करने की अनिश्चितता हो सकती है। कोई काम अभी हो रहा हो सकता है, कोई काम हो चुका हो सकता है, कोई काम कुछ समय से चालू हो सकता है, इट में भी पॉसिबिलिटी। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। क्लियर हो गया? अब हम क्या क्या यूजेस करते हैं, अब उनको तो काउंट करना हमें नहीं पता है कि क्या कितने प्रकार के सेंटेंस। तो ठीक है, अगर अब सेंटेंस की बात कर लेते हैं जरा, जब बात आई है तो हम बात कर ही लेते हैं। अब सेंटेंस की बात करते हैं। सर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? अगर तुम इंफॉर्मेशन के आधार पर दोस्तों पूछोगे कि सर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल, एक्शनेबल नॉन एक्शनेबल, एक ही बात है, हमने अलग अलग वर्ड बोल दिए हैं। सर जिन वाक्यों में कार्य होता है उनको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, और जिन वाक्यों में कार्य नहीं होता, सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन होती है, उनको हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। क्लियर हो गया? इन्फॉर्मेशन के आधार पर। बेटा इसको ना बंद कर देना, मोर्टिन को थोड़ा सा हमें दिक्कत हो रहा है। दूसरा, अगर उसके हम किसकी बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, उसके रूप की बात करें, रूप के आधार पर, तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। हमने पहले वीडियो में आपको बता रखा है। सर कौन कौन से होते हैं? असर्टिव होते हैं। असर्टिव में क्या होता है? अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को असर्टिव कहते हैं। मतलब जिसमें हम अपनी बात को रखते हैं, या तो वो नकारात्मक हो सकती है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं मैथ नहीं पढ़ाता हूँ, तो ये दोनों असर्टिव वाक्य होंगे। सर इंट्रोगेटिव भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जिनका आंसर एक शब्द में दिया जाता है, जिनको 1 वर्ड इंट्रोगेट कहते हैं। जिनका 1 से ज़्यादा में दिया जाता है तो उसको मोर देन 1 वर्ड वाले इंट्रोगेट कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि जिसमें सवाल पूछना है, इंट्रोगेटिव। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, आप कहोगे यस एंड नो, यस एंड नो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहोगे हम हरदोगंज में रहते हैं, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? सर इंट्रोगेटिव के बाद इंपेरेटिव,
इम्पेरेटिव आप जानते हो, इम्पेरेटिव मतलब जिनमें रिक्वेस्ट प्रार्थना हो सकती है, सलाह हो सकती है, आदेश हो सकता है, सुझाव हो सकता है। चलो लौट चलें, आओ पुष्पा मूवी देखने चलते हैं। पुष्पा मूवी चल रही है आजकल, बहुत अच्छा है, देखो यार अच्छी मूवी है। अच्छा तो इसको क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव कहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, तो क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है गरीब आदमी आपसे, क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव होगा। एक मिनट पॉज करना जरा। चलिए देखो, तो आपको हाँ क्या और क्या बता रहे थे हम, क्या चल रहा था। अच्छा तो फॉर्म इम्पेरेटिव होते हैं। इम्पेरेटिव के बाद ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या सलाह देते हैं। जैसे भगवान करे तू आधी रात को मर जाए, मे यू डाई एट मिडनाइट। भगवान करे तेरे प्लास्टिक के कीड़े पड़े, मे यू सफरिंग फ्रॉम पीवीसी वॉर्म। अभी मतलब ऐसे नहीं, भगवान करे तुम युग युग जियो, लॉन्ग लिव माई सन, ऐसे भी बोल सकते हैं। भगवान तुम्हारी हर कदम पर मदद करे, भगवान तुम अच्छे नंबरों से पास हो, हैं, भगवान तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए। ऐसे भी जो सेंटेंस हैं ये भी हमारे क्या हैं, ऑप्टेटिव में आएंगे। सर एक लास्ट बचता है, कौन सा सेंटेंस है लास्ट? सर लास्ट सेंटेंस होगा आपका एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सर यहाँ से नहीं बोलना है, दिल इधर होता है, इधर होता है, इधर ही होता है, दिल से बोला, जब दिल से आवाज़ निकलती है। सर दिल से आवाज़ कब निकलती है? जब किसी का हृदय टूट जाता है, जब कोई ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में उसका नंबर आ जाए, वो क्या कहे, ओ भाई साहब, हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेम, मतलब दिल से बोलना, दिल की जो आवाज़ होती है उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखते हैं। ओफो तुषार की जॉब लग गई, तो भाई साहब बड़ी खुशी हो गई। ओ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। सपना भाई साहब होंगे नहीं, मुझे लग रहा है, बस बोल दिया है मैंने, ठीक है। अफसोस रिंग लाइट टूट गई। तुषार क्या कहे, ओफो रिंग लाइट टूट गई। तो ये ओफो वाले जो सेंटेंस होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। सर समझ में आया? अब स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर अगर बात करें, जो सिंथेसिस के लिए होते हैं, 12th वालों के लिए बता रहे हैं, सिंपल, जिनमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, वह सेंटेंस सिंपल होते हैं। सर कॉम्प्लेक्स, जिनमें एक से ज़्यादा क्लॉजेज होती हैं, एक पीसी होती है और एक एससी होती है, और जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़कर आती है। कंपाउंड सेंटेंस, उसमें भी 2 क्लॉज होती है, एक पीसी होती है, एक सीसी। यानी कि जो क्लॉज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़कर आएगी उसको हम सीसी कहेंगे, और जो क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़कर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, एससी कहेंगे। ये पीसी एससी की बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। पीसी का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एससी का पूरा नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सीसी का पूरा नाम होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। देखिए अब यहां पर सब्जेक्ट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मेन वर्ब ये है। जरा समझते हैं और टॉपिक को आज कंप्लीट करते हैं। तो सर कितना मिनट हो गया वीडियो को? 18। बस 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट में मैं बता दूंगा, ठीक है। देखिए मैं पिताजी को चाय नहीं पीने देता हूं। देखो मैं की जगह हम डॉक्टर कर देते हैं, डॉक्टर, ठीक है ना। देखो डॉक्टर पिताजी को चाय नहीं पीने देता है या देते हैं। देखो डॉक्टर का देखो सम्मान होना चाहिए ना, ये भगवान होते हैं। दूसरा, क्या राहुल तुषार को पढ़ने नहीं देता है? अब देखो जरा इनको ही कर लेते हैं 2 को, भाई विजुअल तो हो रहा है ना। तो डॉक्टर, सब्जेक्ट कौन है? डॉक्टर। अब सब्जेक्ट एक वचन है, पीने नहीं देते हैं, तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। डॉक्टर डज नॉट। अब यहां पर किसको नहीं पीने देते हैं? पिताजी को। अब यहां पर कौन जीवित है, चाय या पिताजी? पिताजी, सांस सजीव और निर्जीव आप जानते हो, तो फादर। अब पीने की मीनिंग आप हैव भी लगा सकते हैं, आप टेक भी लगा सकते हैं, आप ड्रिंक भी लगा सकते हैं। अब तीनों में से कोई भी एक लगा लीजिएगा। क्या सर? टी। क्या राहुल तुषार को? तो डज। राहुल नॉट लेट तुषार सर रीड। अब देखिए हमने कहा, हमने ये जानबूझ के सेंटेंस लिया था। अब तुषार
राहुल तुषार को अंग्रेजी नहीं पढ़ने देता, हम यहाँ पे लगाते थे अंग्रेजी, तो यहाँ पे नॉन लिविंग क्या हो जाता, सब ऑब्जेक्ट हो जाता। तो कभी कभी सेंटेंस आपका यहाँ भी खत्म हो सकता है दोस्तों, यहाँ भी खत्म हो सकता है, यानी कि अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो घबराना नहीं है, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही सेंटेंस को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। मुझे उम्मीद है ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है और मुझे भी कहीं जाना है, तो आज इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब मैं कल इनका जब सॉल्यूशन लेकर आऊँगा तो प्रॉपर आपको समझाऊंगा, और आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर किसी भी दोस्त को अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताइए, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।